पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? उनसे क्या रिश्तेदारी है, वो सार्वजनिक करें। क्यों घुसपैठियों को मतदाता सूची में और यहाँ बसाने का काम अपनी सरकार के समय किए? क्यों आतंकवादियों का मुकदमा उन्होंने अपनी सरकार के समय वापस लेने का काम किया? इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी को देना। जो अनैतिक रूप से, अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में लोग रह रहे हैं, उनको नाम भी डिलीट कराएंगे, उनको डिटेंशन सेंटर भी भेजेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती वो भी होगी। सर, अखिलेश यादव लेकिन कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी बिहार में आरजेडी की हार से डरी हुई है और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, जंगल राज को अभी भी लोग नहीं भूले हैं। अगर उनकी आइडेंटिटी है, उनके पास भारतीय होने का प्रमाण है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से चोर के दाढ़ी में तिनका वाला व्यवहार कर रही है और उनके फ्रस्ट्रेशन और बार बार चुनाव आयोग को कटघरा करना, खड़ा करने की बात जो बार बार उनके तरफ से आ रही है, वो इस बात को प्रमाणित करता है। अब योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं तो 5 साल रहा हूं उप मुख्यमंत्री उनके साथ और मैंने देखा दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के धनी हैं वो। और अगर उन्होंने कहा घुसपैठिया नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। ये हमारे हिंदू का, हमारे मुस्लिम का, सिख और ईसाई का अधिकार लेने के लिए थोड़ी इनको आरामगाह में रहने दिया जाएगा। ये धर्मशाला नहीं है ना भारतवर्ष। ये उत्तर प्रदेश धर्मशाला थोड़ी है कि म्यांमार से आओ, बांग्लादेश से आओ, पाकिस्तान से आओ, रहो, खाओ, पियो, नोचो, लोटो, घसीटो और आतंक फैलाओ और चले जाओ। नहीं, अब तो आपको यहाँ आना ही नहीं है। आओगे तो ये आरामगाह नहीं, ये नरकगाह साबित होगा। इसलिए डिटेंशन सेंटर भी बन रहे हैं, चिन्हीकरण भी हो रहा है और तेजी के साथ में उनके खिलाफ कार्रवाई का पूरा इंतजाम हो रहा है। जो कानून के हिसाब से जो भारत के मतदाता हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका नाम हर हालत में रहेगा और जो भारत के नागरिक नहीं हैं तो कानून के हिसाब से उनको नहीं रहना चाहिए, मतदाता सूची में भी नहीं रहना चाहिए। नहीं, योगी जी कड़े कार्रवाई करते हैं। जो भी अवैध चीज़ें हैं, चाहे पहले किसी का निर्माण हो और आज की तारीख में सिटीजनशिप हो, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। जो उन्होंने ऐलान किया है उसका पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हम लोग SIR में वोटर लिस्ट के साथ कर रहे हैं, वो हर जिले में रोहिंग्यों के साथ या जो बाहरी ताकतें हैं जो हम लोग को कुछ हद तक नुकसान पहुँचाने की उसमें हैं, फिराक में हैं, उनको ध्वस्त करने की पूरी योजना उन्होंने बनाई है। इलीगल माइग्रेंट अगर है कोई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुरजोर कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा विशेष वर्गों को जो है टारगेट किया जा रहा है, इलीगल माइग्रेंट बता करके ज़बरदस्ती उनको डिटेन किया जा रहा है। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि आप इलीगल माइग्रेंट्स तक ही कार्रवाई अपनी सीमित रखें। जो यहाँ के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनको केवल उनके धर्म के नाम पे या जात के नाम पे सुन करके और उनको टारगेट ना किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो घुसपैठियों की बात भाजपा की सरकार कर रही है, वो केवल मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश है। अगर कोई घुसपैठिया इस देश में आया है तो इसके लिए भी भाजपा की केंद्र की सरकार दोषी है। कैसे सुरक्षा में चूक हुई है और कैसे विदेशी लोग, बांग्लादेशी लोग कैसे इस देश में आ गए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर घुसपैठियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद ही उत्तराखंड के हैं, वो भी इस प्रदेश के नहीं हैं। कह रहे हैं कि यूपी के लोगों से वो कह रहे हैं कि पहचानिए अपने यहाँ, हम अलग से डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। जो घुसपैठी हैं उनके, रोहिंग्या जो हैं, लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर कोई काम देता है तो उनको पूरा पहचान के रखिए, आप निगहबानी पूरी रखिए। आप अगर घुसपैठी हैं तो आपका काम है उन पर नजर रखना, लेकिन घुसपैठियों के बहाने से आप भारतीय सिटीजन्स को मत सताइए। हमारा इतना ही बोलना है।